बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है डायोड क्लिपर्स। डायोड क्लिपर्स का पर्पस क्या है, यूज़ क्यों करते हैं, तो और इनको यूज़ कैसे किया जाता है हम अपने सर्किट्स में इनका, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम इसके नाम से इसको देखें कि डायोड क्लिपर्स या लिमिटर्स, इनके दो नाम हैं। इनको क्लिपर्स भी कहा जाता है, डायोड क्लिपर्स भी कहा जाता है, और डायोड लिमिटर्स भी कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है डायोड, इसका मतलब है कि ये डायोड की बेस पे सर्किट को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और फिर उससे क्लिपिंग या लिमिटेशन यानी लिमिटर्स का या क्लिपर्स का काम लिया जाता है। बेसिकली इसके नाम से अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, डायोड क्लिपर्स हैं दैट यूज्ड टू क्लिप ऑफ या cut off the input voltage to a certain level or desired level। यानी इनका मेन पर्पस क्या है, ये आपके इनपुट वोल्टेज को आप जो इसको देंगे डायोड क्लिपर के सर्किट में, तो ये उसको एक सर्टन लेवल तक क्या कर देगा, क्लिप कर देगा या उसे कट कर देगा, या आप इसको सर्टन लेवल भी कह सकते हैं या डिज़ायर्ड लेवल भी कह सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको एग्ज़ाम्पल से देखें, हमने ये इनपुट वेव ली, ठीक है, ये एक इनपुट वेव है जिसको हम डायोड क्लिपर सर्किट, फ़िलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम इनपुट वेव दे रहे हैं और यहाँ पर एक डायोड क्लिपर सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। तो डायोड क्लिपर सर्किट करता क्या है, इसकी आउटपुट से इसकी जो आउटपुट आएगी वो किस शेप में आएगी, या तो वो, अब डायोड क्लिपर्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कि पॉजिटिव क्लिपर्स होते हैं, नेगेटिव क्लिपर्स होते हैं। तो डायोड क्लिपर्स की जो आउटपुट आएगी वो उसको क्लिप करने की कोशिश करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इस तरह आपने इनपुट पे ये दी डायोड क्लिपर्स को, डायोड क्लिपर सर्किट को, और आउटपुट पे वो आपको क्या करके दे रहा है, आपको उस शेप, उस वेव की शेप को चेंज करके दे रहा है। चेंज कैसे किया है उसने, उसको क्लिप किया है। क्लिप क्या किया है उसने, आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल अब इस शेप में लिमिट इशू हो गया। अब इसकी जो पीक वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई है, इस लिमिट, उसका एक लेवल बन गया है, उसको डिक्रीज़ कर दिया गया एक सर्टेन लेवल तक। जबकि यहाँ पर देखें तो उसकी पीक वैल्यू डिफरेंट थी और यहाँ पर डिफरेंट है। तो डायोड क्लिपर्स ने ही ये काम किया है कि आपके इनपुट के पॉजिटिव साइकिल को क्लिप कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, इसका जो अपर पोर्शन था ये पोर्शन डायोड क्लिपर्स ने कट कर दिया है। तो ये इसका मेन फंक्शन है कि ये आपको लिमिटेशंस लिमिट करके देता है आपके एडजस्टमेंट के मुताबिक, आपके डिज़ायर्ड आउटपुट के मुताबिक, और ये आपकी इनपुट सिग्नल को कट ऑफ करके भी देता है, ठीक है। इसी तरह अगर इसके मतलब इसके अगर हम यूजेस देखें तो इसके यूजेस क्या हैं, ये वोल्टेज, मेन पर्पस इसका ये है कि वोल्टेज को लिमिट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, अगर इसका बहुत पॉपुलर आप मतलब मुख्तलिफ डायोड्स होते हैं, शॉक्टी डायोड हमने स्टडी भी किया, सिग्नल डायोड होता है, जीनर डायोड होता है। तो जीनर डायोड में ये किस लिए यूज़ होता है, तो वोल्टेज, अगर वोल्टेज आप जीनर डायोड को यूज़ करेंगे इस डायोड क्लिपर्स के अंदर, तो जीनर डायोड का काम क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ होता है। लेकिन अगर आप उसको इस क्लिपर वोल्टेज डायोड क्लिपर के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसको वोल्टेज रेगुलेटर के बजाय आप उसको कह सकते हैं वो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, यूज्ड बाय जीनर डायोड, ठीक है।
यानी जो आपके पास पीक वैल्यूज़ आती हैं, आपके सर्किट के अंदर पीक जर्क्स आती हैं, तो वो ज़ीनर डायोड उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ क्लिपर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक्स मतलब इसके यूजेस हैं, जहाँ पर ये वोल्टेज को लिमिट करने के लिए या आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, इनपुट साइकिल में पॉजिटिव साइकिल को कट ऑफ करने के लिए या नेगेटिव साइकिल को कट ऑफ करने के लिए, या इसको लिमिट करने के लिए या इसको लिमिट करने के लिए मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसी तरह आप इसका लेवल भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? बेसिकली डायोड क्लिपर्स के अंदर इसके जो बेसिक्स पार्ट्स होते हैं, बेसिक पार्ट्स कौन से होते हैं? एक डायोड होता है, दूसरा इसमें रजिस्टर होता है, और तीसरा आप बैटरी सोर्स भी कह सकते हैं, डीसी बैटरी भी होती है। ठीक है, ये कब यूज़ होगी? डीसी बैटरी तब यूज़ होगी जब आप अपनी मर्ज़ी का क्या करना चाहें, अटेन करना चाहें अपनी मर्ज़ी का या डिज़ायर्ड लेवल ऑफ क्या करना चाहें, इनपुट सिग्नल का एडजस्ट करना चाहें। यानी आप अगर चाहते हैं वीडियो डायोड क्लिपर के अंदर बैटरी का सोर्स कब यूज़ होगा, जब आप चाहते होंगे कि इसको क्लिप तो करें लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें, यानी हमारी डिज़ायर्ड जो है और लेवल है उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करें, तो वहाँ पर आपको इस डायोड क्लिपर के अंदर डायोड रजिस्टर के साथ एक बैटरी सोर्स भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स इसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो किस्म की दो टाइप्स होती हैं। इसको बिठाने से पहले आपको बता देता हूँ, टू कैटेगराइज में इसको कैटेगराइज की गई है। इसकी कौन सी? सीरीज़, दूसरी है पैरेलल। सीरीज़ में इसको डायोड क्लिपर्स को सीरीज़ क्लिपर्स कब कहेंगे? जब आपका डायोड जो होगा इन सीरीज़ होगा विद लोड, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है आपका क्लिपर। ठीक है, और इसी तरह अगर आपका डायोड पैरेलल है टू लोड के अगर पैरेलल होगा तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज़ और पैरेलल इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। अगर आपका डायोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में लगा हुआ होगा तो हम कहेंगे कि ये डायोड क्लिपर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होगा विद लोड रेजिस्टेंस तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स में किस तरह इसको चीज़ों को एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं मज़ीद। डायोड क्लिपर्स के अंदर दो किस्म के क्लिपर्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव क्लिपर्स और दूसरा होता है आपके पास नेगेटिव क्लिपर्स। ठीक है, पॉजिटिव क्लिपर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव क्लिपर्स ऐसे क्लिपर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को
क्लिप करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारे डायोड क्लिपर्स होते हैं, मैंने आपको बताया ये क्लिपिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, लिमिटेशंस के लिए यूज़ होते हैं। अब ये लिमिट या क्लिप क्या करते हैं, बेसिकली ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट वेव का, ये हमारे पास इनपुट वेव है, तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्लिपिंग कर रहे हैं या नेगेटिव हाफ साइकिल में क्लिपिंग करेंगे, या दोनों को ही क्लिप करेगा एट अ टाइम में, सेम टाइम दोनों को क्लिप करेगा, या पॉजिटिव को क्लिप करेगा या नेगेटिव को क्लिप करेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप करता है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा है, पॉजिटिव क्लिपर है। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव क्लिपर होगा। तो ये इसकी सिंपल, अगर आप इसको आप डिफाइन करें तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हाफ साइकिल क्लिपिंग का क्या मतलब है, आपने इनपुट पे ये वाली वेव दी है, ठीक है, तो अगर इसकी आउटपुट, अगर आपने पॉजिटिव क्लिपर लगाया हुआ है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आइडियल सोर्स में, मैं यहाँ पर आइडियल कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, आइडियल कंडीशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको इस इनपुट को अगर आपने दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल क्लिपर को, तो ये आउटपुट पे आपके पास क्या देगा, ये पॉजिटिव को क्लिप करेगा और नेगेटिव आपको आउटपुट पे देगा, फिर पॉजिटिव को क्लिप करेगा और नेगेटिव आपको आउटपुट पे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये वेव आप इसको देते हैं नेगेटिव क्लिपर को, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आपको आउटपुट पे देगा और नेगेटिव को क्लिप कर देगा, कट कर देगा। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, ये आइडियल कंडीशंस के अंदर है। ठीक है, अब हम इसको अगर सर्किट से डिफाइन करने की कोशिश करें, मज़ीद एलैबोरेट करते हैं। पॉजिटिव क्लिपर का अगर हम सर्किट बनाने की कोशिश करें तो उसका सर्किट, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इनपुट वेव दे रहा हूँ उसको, ये एक सिंपल इनपुट वेव दिया और उसके बाद ठीक है, ये आपके पास डायोड और ये रजिस्टर लगा हुआ है लोड के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कौन सा क्लिपर है, ये एक डायोड क्लिपर है और ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, अगर आप देखें ना, डायोड और रजिस्टर्स आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। और जब आप इसको ये इनपुट वेव देंगे तो ये आउटपुट पे आपके पास क्या देगा, फिलहाल आइडियल कंडीशन में देखें अगर हम, तो आउटपुट पे ये आपको देगा, पॉजिटिव को क्लिप करेगा और नेगेटिव को आउटपुट पे देगा, पॉजिटिव को क्लिप करेगा और नेगेटिव को आउटपुट पे देगा। ठीक है, अब ये ऐसे इसने क्यों किया है, जब आप इसको पॉजिटिव साइकिल, यानी आपको पता है कि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइस में ऑन होता है। फॉरवर्ड बाइस में डायोड की कंडीशंस क्या होती हैं, फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड होगा तो ये एज अ क्लोज स्विच के तौर पे काम करता है, ये हमने स्टडी किया हुआ है। इसी तरह जब ये रिवर्स बाइस होगा, जब ये रिवर्स होगा तो ये ओपन स्विच के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको डायोड की पता होनी चाहिए। जब आपने इसको, ये पॉजिटिव साइकिल, ये वाला पोर्शन इस डायोड में से क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो क्रॉस कर सकेगा,
जी बिल्कुल नहीं क्रॉस कर सकेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइकिल के अंदर ये रिवर्स बायस के तौर पे काम कर रहा है। क्योंकि डायोड यहाँ पर रिवर्स बायस शेप में लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइकिल के लिए ये डायोड एज अ ओपन सर्किट काम करेगा, यानी ये पॉजिटिव साइकिल को क्रॉस ही नहीं करने देगा कि वो आउटपुट पे आपको कोई सिग्नल दे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइकिल तो वैसे को वैसे कट ऑफ हो गया, क्योंकि वो क्रॉस ही नहीं करने दे रहा, वो ओपन हो गया। यहाँ से ये सर्किट सारा का सारा स्विच जो है ना इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी दूसरी इक्विवेलेंट शेप बनाऊं तो ये इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी ये स्विच है, स्विच के तौर पे काम कर रहा, तो ये स्विच ओपन हो गया। जब स्विच आप देखें ओपन करते हैं तो जो फ़ैन हो घर में, लाइट हो, तो वो ऑफ हो जाती है, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर भी वही बात है कि स्विच जब ओपन हो जाएगा तो जो वेव क्रॉस हो रही है वो क्रॉस ही नहीं होगी कि आउटपुट पे आए। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ये ओपन हो गया, लेकिन नेगेटिव साइकिल के लिए जब आप इसको क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको कंडक्ट करने देगा, क्योंकि डायोड इस वक्त लगा ही नेगेटिव शेप के ऊपर हुआ है, नेगेटिव कंडीशन में है। तो नेगेटिव शेप में ये एज अ क्लोज स्विच के तौर पे काम करेगा। ठीक है, यानी स्विच को क्लोज कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो पूरी की पूरी वेव जो है वो आउटपुट पे आपको वैसे की वैसे मिलने लग जाएगी इन आइडियल कंडीशन, अगर हम आइडियल कंडीशन में बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये इसका सीरीज कम्बिनेशन है। अगर हम इसका पैरेलल कम्बिनेशन देखें पॉजिटिव क्लिपर्स का, तो वो कैसे होगा। ठीक है, ये आपके पास डायोड है और ये लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, तो जब आप इसको ये वेव दे रहे हैं, आपने ये वेव इसको एज अ इनपुट दी। अब आप देखें ये डायोड और रजिस्टर जो है ना आपस में पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक है, मेन जो डिफरेंस आपने देखा ना सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, दोनों का एक पॉइंट कॉमन है, और ये पैरेलल का में दोनों के दो पॉइंट्स कॉमन है, जो पैरेलल की एक वन ऑफ द जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो ये जब पैरेलल में लगे हुए हैं, आप इसको ये इनपुट पे देंगे तो क्या होगा, ये आउटपुट पे आपको क्या देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्लिपर है तो ये आउटपुट पे आपको दोबारा ठीक है नेगेटिव कम्बिनेशन देगा। ये आप वेव्स देख लीजिएगा, ये सेम साइज़ की ही होगी, ये वैसे कुछ शेल्स बड़ी बन रही है कुछ छोटी। तो जब आप इसको ये वाली वेव इनपुट के तौर पे दी तो आउटपुट पे क्या है, आपके पास सिर्फ नेगेटिव साइकिल आ रहे हैं। ये भी आइडियल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, जबकि पॉजिटिव साइकिल आपके पास क्या हो गया, क्लिप हो गया। अब इस सर्किट में क्या बात हुई, इस सर्किट में देखें जब आप इसको पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं, यहाँ पर जब आप इसको पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल में क्या करेगा, कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, यानी ये जो पोर्शन पॉजिटिव पहला पॉजिटिव साइकिल इसमें से क्रॉस करने लगेगा तो डायोड है ही फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये क्या करेगा, इसको कंडक्ट करने लगेगा, ये एज अ स्विच के तौर पे काम करेगा, यानी शॉर्ट सर्किट के तौर पे। तो ये बिल्कुल एक वायर के तौर पे काम कर रहा होगा और आपका जो ये यहाँ पर ये पॉजिटिव साइकिल है ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जब ये कंडक्ट करना शुरू करेगा तो आइडियल कंडीशन में यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा, ज़ीरो ड्रॉप होगा, कोई ड्रॉप होगा ही नहीं। तो जब ये पैरेलल में लगे हुए हैं, जब यहाँ पर ज़ीरो ड्रॉप वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, यानी आउटपुट पे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। पॉजिटिव साइकिल में जब आप इस डायोड में को पॉजिटिव साइकिल इस डायोड से कंडक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल को ये डायोड कंडक्ट करवाएगा, लेकिन आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जब ज़ीरो ड्रॉप होगा तो जितना ड्रॉप यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर, यहाँ ज़ीरो ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पर भी कितना ड्रॉप होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, ज़ीरो होने की वजह से आउटपुट पे आपको ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ज़ीरो में। लेकिन नेगेटिव के लिए क्या होगा,
नेगेटिव साइकिल के लिए जब ये नेगेटिव ये वाला पोर्शन आएगा, यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, नेगेटिव साइकिल को ये क्रॉस करने ही नहीं देगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल सारा का सारा यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्शन नहीं होगी, बल्कि सारा का सारा ड्रॉप यहाँ हो जाएगा। तो सारा नेगेटिव साइकिल जितना यहाँ पर ड्रॉप होगा इतना ही आपको लोड पे मिलेगा, और वो पूरा का पूरा आपके पास सेम टू सेम आपके पास आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखें यहाँ पर भी पॉजिटिव क्लिप हो गया और यहाँ पर भी पॉजिटिव क्लिप हो गया। तो जब आप पॉजिटिव क्लिपर डिज़ाइन करने लगेंगे तो सीरीज़ के अंदर इसका इस तरह कम्बिनेशन बनेगा और पैरेलल में ये कम्बिनेशन आपने बनाना है। ठीक है, अब तक हमने देखा आइडियल कंडीशन को, लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली कैसे होगा, अगर हम कहें कि प्रैक्टिकली डायोड किस तरह काम करता है,